अभी मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी पानी डाल के। माशाल्लाह से देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा हमारा सालन बन गया है और भाप। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? और आज बनाने जा रही हूँ मैं चने की दाल की भाप बड़िए, जो 1 साल पहले मैंने बनाई थी रेसिपी। मेहनत को देखकर मेरी हौसला अफजाई किया करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। चने की दाल यहाँ पर ली मैंने आधा किलो, फुल नाइट मैंने इसे भिगो के रख दी थी। 2 लेंगे हम प्याज और 3-4 लेंगे हरी मिर्च, क्योंकि काफ़ी बहन भाइयों की फरमाइश पर चने की दाल की भाप बड़िए बनने जा रही हैं। इसमें मैं इसे दरदरी कर लूँगी, फिर मैं कूटूँगी इसे उकली मोले में। इसमें यह है कि मुझे डबल मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अच्छी से कूट जाएगी। माशाल्लाह से दाल हमने कूट ली है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ये बारीक बारीक प्याज कूट लूँगी। इसको हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, दाल लगी हुई है। प्याज भी बारीक बारीक हम दरदरा कर लेंगे इसके अंदर। दाल कूटने के बाद हम फिर ये प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर मिक्स करेंगे। हरी मिर्ची और प्याज हम एक साथ ही दरदरा कर लेंगे मशीन में। इसे कूट लेंगे इसके अंदर और इसे बारीक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी सारी मैंने इसमें देखे बारीक कर ली है, लेकिन इसके अंदर से ना गिर रही थी चारों तरफ। तो मैंने ये सोचा कि ये तो बारीक हुई हुई है, इसे थोड़ी सी बारीक और करनी है, तो इसी कटोरे के अंदर ही मैं कूट लेती हूँ इसे। और इसके अंदर फिर मैं हरी मिर्चें और प्याज मिलाऊंगी। अच्छा, ये बाज़ार में आपको ना सूखी सुखाई भी मिलेगी। मैंने खाली चने की दाल की बना रही, वो मिलेगी आपको चने की और मूंगी की दाल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हरी मिर्चों का और प्याज का पेस्ट है। शहर में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ये चीज़ सिर्फ खाली ये मिलेगी दाल नमक वाली। और हम जब घर बनाते हैं तो हम प्याज, हरी मिर्चें और ये मेरा धनिया है इसके अंदर 1 चमची डालेंगे। नमक 1 चमची डालूँगी मैं। काली मिर्चें छोटी चमची डालूँगी, ये वाली हस्बे ज़रूरत। हल्दी आधी चमची डालूँगी मैं इसमें। लाल वाली घर की पीसी हुई मिर्च जो मैंने कल पीसी थी 1 चम्मच। ज़ीरा डालूँगी थोड़ा सा मैं इसमें, हस्बे जायका। और इसको मैं हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी। ये माशाल्लाह से ऐसी स्पाइसी बनेंगी ना कि बंदा खाता रह जाए। कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा तैयार हो गया, बहुत ही लजीज और स्पाइसी था। इसको हम कवर कर देंगे, मसाले सारे हम बंद कर देंगे। đều बाबा मिर्च đều।
बिस्मिल्लाह। पतीला हमने चढ़ा दिया है, इस पर डालेंगे हम इसमें पानी। बिस्मिल्लाह। पानी हमने चढ़ा दिया है, इसको उबलने के लिए हम छोड़ देंगे। जैसे इसमें उबाला आएगा इसके ऊपर फिर मैं एक छाननी रखूँगी जिस पे मैंने भाप बढ़िया बनानी है। मैंने सोचा सर्दियाँ भी चली गई, साग भी चला गया, जाते जाते साग का मज़ा ही ले लें। ये साग हमारा स्पेशल बनाया जा रहा और फरमाइश पे बनाया जा रहा। ये लेके जाना है मुझे किसी के लिए। माशाल्लाह से पानी में हमारे उबाला आ गया है। ये वाला छानना में इसके रखेंगे। अच्छा, ये भाप में पकाई जाती जो आपको शहर से मिलेंगी वो धूम में सूखी हुई होती हैं। सूखी हुई के मकसद क्या है कि वो ऊपर एक कपड़ा बिछाकर उसको है ना ऐसी पकौड़ियाँ बना बना के रखते हैं। वो धूम में कड़क हो जाती हैं, सूख जाती हैं, वो भाप वाली नहीं होती। अगर आप घर में बनाएंगे वो टेस्टी बनेंगी। ये रखने से पहले ना आपने थोड़ा सा तेल लगाना। अब ये गर्म हो गया है, नीचे उतारने से पहले ही आपने तेल लगा लेना है इसमें। और ये देखें, तेल लगाने के बाद हमने इस पर ये पकौड़ियाँ रखना शुरू कर दी हैं। तेल लगाने का मकसद ये है कि ये जमेंगी नहीं। माशाल्लाह हमारा छाना काफ़ी बड़ा सारा था तो हमारी सारी पकौड़ियाँ एक पे ही आ गई हैं। मैं इसे अभी कवर कर दूंगी और आधे घंटे के लिए इसे मैंने छोड़ देना है। ये इसकी स्टीम बिल्कुल बंद हो गई है। ये स्टीम में ही पकेगा, स्टीम से बगैर नहीं पकेगा। अगर आप सुखाने वाली पकाना चाहते हैं तो 2 दिन आप इंतज़ार कीजिएगा। जब तक हमारी भाप बढ़िया तैयार होती हैं तो मैंने सोचा मसाला बना लूँ हाथ के हाथ। फिर मैंने कढ़ाई भी रखनी है मसाला भूनने के लिए। प्याज काट लेंगे हम बारीक बारीक। 2 लिए मैंने प्याज, 3 लिए मैंने टमाटर और दही है। हाथ लगा के चेक कर लेना कि ये बनी है या नहीं, लेकिन माशाल्लाह से बन गई है, सख्त हो चुकी है। इसको उतार लेंगे हम नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को हम नीचे उतार लें। कढ़ाई हम ऊपर चढ़ा लेंगे। आपने भाप में इसे उतनी देर तक पकाना जब तक ये सख्त ना हो जाए। ये सख्त होंगी तो आप ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं जब मसाला भुनेंगे। सख्त के बगैर नहीं उतारना, नरम नरम नहीं उतारना, फ़ायदा नहीं, चने का दाल का सालन बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी डाल लेंगे हम, तेल।
लहसुन अदरक डाल लेंगे। हमारा कुट गया लहसुन अदरक माशाल्लाह से अच्छे से। तेल लगाने का ये फ़ायदा है, ये देखिए बिल्कुल आराम से इजी उतर रही है। जहाँ जहाँ तेल नहीं लगा देखे वहाँ पर चिपक गई है, और जहाँ तेल लगा हुआ है वहाँ से इजी उतर रही है। ये देखें बारी आती है मेरे मसालों की। मेरी घर की पिसी हुई मिर्चें हैं 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मिर्चें तेज़ हैं। हल्दी आधा चम्मच, काली मिर्चें हस्बे जायका, ज़ीरा हस्बे जायका, और पिसा हुआ धनिया 1.5 चम्मच डालूंगी। थोड़ा सा और डालूंगी क्योंकि मैंने लहसुन में भी नमक डाला है। हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है। अब मैं ये भाबड़ी इसमें डाल लूंगी। देखिए अभी मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी पानी डाल के। पानी में यही इस्तेमाल करूंगी इसमें। मैंने इसमें कड़ी कर दी है जितनी मुझे ज़रूरत थी, थोड़ी सी मैंने ज़्यादा रखी है क्योंकि ये मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट इसे मैं रखूँगी, और जब तक मेरी कड़ी भी उतनी बराबर हो जाएगी जितनी मुझे चाहिए, और बाकी पानी खुश्क हो जाएगा और भाप बड़ी भी हमारी अच्छे से गल जाएंगी। जितनी देर में हमारा सालन तैयार होता है, मैंने कहा साग को धो लूँ अच्छी तरीके से क्योंकि सालन उतारूंगी और साग चढ़ाऊंगी। माशाल्लाह से हंडिया हमारी तैयार है और हम इसे उतार लेंगे नीचे। यहाँ पे हम धनिया नहीं कसूरी मेथी इस्तेमाल करेंगे। माशाल्लाह से देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा हमारा सालन बन गया है, और भाप बढ़िया बिल्कुल टूटी भी नहीं है, वैसी की वैसी है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी माशाल्लाह से भाप बढ़िए हमारी तैयार हैं। आप अपनी फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार। इसके आगे आप चिकन भी भूल जाओगे और खाने वाले का हाथ बिल्कुल भी नहीं रुक पाएगा। आप मेरी इसी तरह से हौसला अफजाई करते रहें और मैं अच्छी अच्छी सी रेसिपी लेकर आती रहूँ। यहाँ पर लूँगी मैं आप सब बहन भाइयों से इजाज़त के, जहाँ रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें और बांटते रहें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ राबिया विलेज फूड पर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।